Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंपिंग लेमा। तो सबसे पहले हम पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट देखते हैं। तो उसके लिए कैपिटल M से हम डिनोट कर रहे हैं फाइनाइट स्टेट मशीन को, और ये फाइनाइट स्टेट मशीन हम ऐसे ही ले रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज कैपिटल M. सो दिस मशीन M हैज़ अ टोटल ऑफ कैपिटल N स्टेट्स। साथ ही मशीन हम ले रहे हैं जो इट एक्सेप्ट्स अ सीक्वेंस अल्फ़ा हुज लेंथ इज कैपिटल N और लार्जर। तो अगर आपकी मशीन इस सीक्वेंस अल्फ़ा को एक्सेप्ट करती है जिसकी लेंथ n या इससे ज़्यादा हो, वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ये मशीन की टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमने कैपिटल N मान रखी है, और जो सीक्वेंस हमने लिया है इसकी लेंथ n या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे केस में ये जो अल्फ़ा आपका सीक्वेंस है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा कैन बी रिटन एज UVW। अल्फ़ा को हम 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, पहला पार्ट U, दूसरा V और तीसरा W। एंड फॉर I ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिस UV टू द पावर IW इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय M। तो अगर आपकी मशीन इस अल्फ़ा को एक्सेप्ट कर रही है, अल्फ़ा विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म UVW, then the machine will also accept UV to the power IW। तो ये हमें प्रूव करना है पंपिंग लेमा में। अब प्रूफ के लिए देखिए, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन सपोज द लेंथ ऑफ अल्फ़ा टू बी कैपिटल N, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा हमें लेना था सीक्वेंस जिसकी लेंथ N या N से अधिक हो। तो इसकी लेंथ को अभी हम ले रहे हैं n के बराबर। इसकी लेंथ को अगर n से ज़्यादा लेंगे तो भी प्रूफ सिमिलर तरीके से हो जाएगा, जैसा हम आगे देख सकते हैं। तो अभी हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर सकते हैं कि अल्फ़ा की लेंथ कैपिटल N है। अब अल्फ़ा की लेंथ अगर कैपिटल N है तो अल्फ़ा को हम मान सकते हैं कि A1 A2 AN, ये आपका अल्फ़ा है, इसकी लेंथ N है। दिस इज़ द इनपुट सीक्वेंस। अब ये इनपुट्स देने के बाद मशीन जिन स्टेट्स को विज़िट करती है उनको हम डिनोट कर रहे हैं इनसे। तो SJ0 आपकी इनिशियल स्टेट है। जब आप इनपुट A1 देंगे तो मशीन SJ1 स्टेट में चली जाएगी। उसके बाद इनपुट A2 देने पे मशीन SJ2 स्टेट में चली जाएगी। इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए। लास्ट इनपुट जब AN देंगे तो मशीन SJN स्टेट में आ जाएगी। तो ये जो आपकी स्टेट्स हैं, ये आपकी स्टेट्स वो हैं विच द मशीन विजिट्स आफ्टर रिसीविंग द सीक्वेंस अल्फ़ा। ये SJ0 इनिशियल स्टेट है जहाँ से मशीन स्टार्ट करती है, और ये लास्ट फाइनल स्टेट है विच इज़ द एक्सेप्टिंग स्टेट। अब आप देख सकते हैं कि SJ0 से लेके SJN तक ये टोटल N+1 स्टेट्स हैं, जबकि हमने मान रखा है कि मशीन में टोटल कैपिटल N स्टेट्स ही हैं। तो ये स्टेट्स क्योंकि N+1 आई हैं हमारे पास और मशीन हैज़ ओनली N स्टेट्स, तो आप पिजन होल प्रिंसिपल लगाइए। एटलीस्ट 2 अमंग दीज स्टेट्स SJ0 से लेके SJN तक, ये टोटल N+1 स्टेट्स जो आपके पास आई थी, इनमें से कम 2 आइडेंटिकल होनी चाहिए, क्योंकि ये N+1 है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज ओनली N। तो जो स्टेट यहाँ पर रिपीट हो रही है या आइडेंटिकल है, उस स्टेट को हम डिनोट करेंगे SK से। अब हमें प्रूव करना था कि स्ट्रिंग अल्फ़ा को हम 3 सेगमेंट्स UVW में स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो आप देखिए। मशीन आपकी इनिशियल स्टेट SJ0 से स्टार्ट करेगी। इसमें आप पहला इनपुट A1 दीजिए, ये SJ1 स्टेट में चली जाएगी। दूसरा इनपुट A2 देने पे ये SJ2 स्टेट में चली जाएगी। इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए
AP इनपुट देने पे मान लीजिए SK स्टेट में चली जाती है। SK वो स्टेट है जो 2 बार रिपीट हो रही है। तो ये जो आपके इनपुट स्ट्रिंग है A1 से लेके AP तक, इसको हम U में इंक्लूड करेंगे। तो मशीन स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट SJ0 ऑन अप्लाइंग द फर्स्ट स्ट्रिंग U, इसको हम U से डिनोट कर रहे हैं। मशीन विल रीच द स्टेट SK। अब SK के बाद जो आप इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए आपने इनपुट AP+1 दिया, उसके बाद मशीन अगली स्टेट में चली जाएगी। इस तरीके से आप इनपुट्स तब तक देते रहिए जब तक कि मशीन AQ इनपुट देने पे वापस SK स्टेट में नहीं चली जाती है, क्योंकि ये SK स्टेट 2 बार रिपीट हो रही है बाय पिजन होल प्रिंसिपल, हमने देखा था। तो ये आपको इनपुट्स तब तक देने हैं जब तक कि मशीन दोबारा से SK स्टेट में नहीं आ जाती है। अब ये जो आपने इनपुट्स दिए हैं, इनको हम स्ट्रिंग V में इंक्लूड करेंगे। तो ऑन अप्लाइंग V, दिस इनपुट स्ट्रिंग V, द मशीन रीचेस स्टेट SK अगेन। यहाँ SK से इसने स्टार्ट किया था और ये वाले इनपुट स्ट्रिंग देने पे, जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं, मशीन वापस SK स्टेट में चली गई है। अब देखिए, ये जो आपने इनपुट स्ट्रिंग V दी है, इसको आप कितनी भी बार अप्लाई करते जाएं, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, मशीन को SK स्टेट से स्टार्ट करवा के वापस SK स्टेट में लाकर ही छोड़ रही है। तो आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार अप्लाई करें, मशीन आपकी फाइनली SK स्टेट में ही बनी रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन अप्लाइंग V टू द पावर I, मतलब V आप 1 बार अप्लाई करें, 2 बार अप्लाई करें, 3 बार अप्लाई करें, मशीन आपकी इसी रीजन में रोटेट करती रहेगी और वापस फाइनली ये SK स्टेट में ही आपको मिलेगी। तो VI आप अप्लाई करते हैं फॉर ऑल I ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मशीन विल रिमेन इन द स्टेट SK। और इसके बाद जो आपके इनपुट स्ट्रिंग है, इनको हम W से डिनोट करेंगे। तो ये इनपुट स्ट्रिंग अप्लाई करने के बाद आपकी मशीन एक्सेप्टिंग स्टेट SJN में पहुंच जाएगी। तो ये आपका तीसरा सेगमेंट हो जाएगा, जिसको अप्लाई करने पे मशीन आपकी SK से के बाद SJN, दैट इज एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच रही है। After this, on applying the string W, the machine will reach the state SJN। इसलिए ये जो U V to the power I W, ये V to the power I, V कितनी भी बार आ जाए यहाँ, this will also be accepted by the machine M। तो ये हम अल्फा जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग थी, उसको 3 सेगमेंट्स U, V एंड W में स्प्लिट कर सकते हैं, such that U V to the power I W will also be accepted by the machine M, and this completes the proof of pumping lemma। pumping lemma को हम slightly different तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो ये दूसरी तरह से इसको स्टेट किया गया है। यहाँ L हम मान रहे हैं, L is a finite state language which is accepted by the finite state machine with कैपिटल N स्टेट्स। तो मशीन जो आपकी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज कैपिटल N। फॉर एनी सीक्वेंस अल्फा हुज लेंथ इज कैपिटल N और लार्जर इन दिस लैंग्वेज, ये जो आपकी L थी फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज, इसमें हम सीक्वेंस ले रहे हैं अल्फा हुज लेंथ इज कैपिटल N और लार्जर, देन अल्फा कैन बी रिटन एज UVW, where this V is non-empty and U V to the power I W is also in the language L। तो अगर अल्फ़ा लैंग्वेज L में है, अल्फ़ा को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं UVW, और अल्फ़ा अगर लैंग्वेज में है तो U V to the power I W will also be in the language L for all I greater than or equal to 0, where this V to the power I denotes concatenation of I copies of sequence V, मतलब sequence V को आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं।
तो ये जो आपके सीक्वेंसेस हैं U इसमें V को 0 बार लिया हुआ है, V V टेकन 1 टाइम्स, V टेकन 2 टाइम्स एक्सेट्रा. ऑल दीज विल बी इन द लैंग्वेज L. तो पंपिंग लेमा को इस तरीके से भी स्टेट किया जा सकता है. अब हम पंपिंग लेमा को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल देखेंगे. एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है कि ये जो लैंग्वेज L है that is equal to 0 to the power I, 1 to the power I such that I is greater than or equal to 1. This is not regular. रेगुलर लैंग्वेज का मतलब फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज. आपको प्रूव करना है कि दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. अब यहाँ लैंग्वेज में खास बात आप देखिए, 0 to the power I एंड 1 to the power I. 0 एंड 1 के जो पावर्स हैं वो सेम होने चाहिए. I कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब इसका प्रूफ हम करेंगे थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन. हमें प्रूव करना है कि दिस लैंग्वेज इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. तो हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल L इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज. अब L को आपने रेगुलर या फाइनाइट स्टेट लैंग्वेज माना है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट्स अ फाइनाइट स्टेट मशीन which will accept exactly all the sentences in L. अब ये जो फाइनाइट स्टेट मशीन आपने मानी है which accepts exactly all sentences of this language L, उस मशीन में हम मान लेते हैं कि this machine has a total of capital N states. अब देखिए इस लैंग्वेज के सारे वर्ड्स इस तरह के हैं. अगर I इज इक्वल टू कैपिटल N ले लेते हैं तो ये 0 to the power N, 1 to the power N, इसको हम W से डिनोट कर रहे हैं. तो W भी इसी लैंग्वेज का एक वर्ड होगा और इसकी लेंथ विल बी ग्रेटर देन N. क्योंकि 0 भी N बार आ रहा है, 1 भी N बार आ रहा है, तो नेचुरली लेंथ इज ग्रेटर देन N. अब इसकी लेंथ ग्रेटर देन N हो गई एंड दिस इज अ वर्ड ऑफ द गिवन लैंग्वेज. इसलिए अब आप पंपिंग लेमा अप्लाई कीजिए. बाय पंपिंग लेमा W को हम 3 सेगमेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. आप चाहे तो UVW से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ XYZ से डिनोट किया है. W को हम 3 सेगमेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, X, Y एंड Z. ये बीच वाला सेगमेंट Y नॉन एम्प्टी होगा. And according to pumping lemma, this x y to the power q z will also be in the language L for all q greater than or equal to 0. मतलब ये बीच वाले सेगमेंट को आप कितनी बार रिपीट करें, this x y to the power q z will belong to L. तो ये हमारा रिजल्ट आएगा बाय पंपिंग लेमा. अब देखिए ये y जो आपने लिया है, y के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. ये जो बीच वाला सेगमेंट y हमने लिया है, w को हमने x y टू द पावर z इस फॉर्म में लिखा है. तो ये जो बीच वाला सेगमेंट y है, इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. y क्योंकि हमें ये बीच वाला सेगमेंट लेना है, हो सकता है इसमें सिर्फ ज़ीरोज़ ही हों, तो उस केस में y इस फॉर्म में होगा 0 टू द पावर k. y को क्योंकि नॉन एम्प्टी लेना है तो दिस k विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब बीच वाले सेगमेंट को अगर आप 0 टू द पावर k ले लेते हैं तो देखिए आपका ये जो वर्ड था ये किस तरह से हो जाएगा. y में सिर्फ ज़ीरोस आ रहे हैं तो y आपको यहाँ से लेना पड़ेगा. y को आप यहाँ से लेते हैं तो ये पहला सेगमेंट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 0 टू द पावर n माइनस के एंड 0 टू द पावर k. क्योंकि यहाँ ये आपको टोटल 0 टू द पावर n चाहिए था जैसा कि यहाँ पर है. तो इसके 2 हिस्से हो गए, 0 टू द पावर n माइनस के, दिस इज़ x, दिस इज़ y, और इसमें कोई चेंज नहीं है, लास्ट वाला सेगमेंट एज सच रहेगा, दिस इज़ z, 1 टू द पावर n. तो ये फर्स्ट केस अगर y में सिर्फ ज़ीरोज़ हों तो वर्ड आपका इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा इनटू 3 सेगमेंट्स. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि y में ज़ीरोज़ नहीं हो, सिर्फ वंस ही हों. y में अगर सिर्फ वंस ही हैं
तो अब आप देखिए यहाँ बीच वाले सेगमेंट में अगर सिर्फ वंस हैं तो वंस आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो जो वर्ड है वंस अगेन उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। अब की बार ज़ीरोज़ वाला हिस्सा एज सच रहेगा। ये बीच वाला सेगमेंट हम 1 टू द पावर k ले रहे हैं, और क्योंकि टोटल वंस की संख्या आपको कैपिटल N रखनी है, तो k वंस यहाँ लेने के बाद यहाँ पर n माइनस k वंस आपके पास बच जाएंगे। तो इस केस में दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि y जो आपने बीच वाला सेगमेंट लिया है इसमें कुछ ज़ीरोज़ भी हों और कुछ वंस भी हों। तो y इज़ ऑफ द फॉर्म 0 टू द पावर k एंड 1 टू द पावर g। तो उसमें आपको ये बीच वाला सेगमेंट 0 टू द पावर k 1 टू द पावर j चाहिए। तो ज़ीरोज़ यहाँ से लेने पड़ेंगे और वंस यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो उस केस में देखिए आपका वर्ड किस तरह से होगा। ये बीच वाला सेगमेंट हमने ले लिया है 0 टू द पावर k 1 टू द पावर j। ज़ीरोज़ हमने यहाँ से लिए हैं, तो अब यहाँ ज़ीरोज़ बचेंगे 0 टू द पावर n माइनस k, ताकि ये n माइनस k और k मिलके टोटल 0 टू द पावर n हो जाएगा। अब वंस हमने बाद वाले हिस्से से लिए हैं, तो ये 1 टू द पावर j एंड 1 टू द पावर n माइनस j, ये टोटल मिलके 1 टू द पावर n हो जाएगा। तो y इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और इन फॉर्म्स में अगर आप y को लेते हैं तो वर्ड आपका इस फॉर्म में, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अभी जैसा हमने देखा था y इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में हो सकता है, और इन तीनों में से किस फॉर्म में y है डिपेंडिंग ऑन दैट आपको वर्ड इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में मिल जाएगा। अब हम ये जो डिफरेंट केसेस हमने लिए हैं, यहाँ पे वर्ड के 3 पॉसिबल केसेस आपके पास आ गए हैं, इनको बारी बारी से कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस में अगर q इज़ इक्वल टू 0 ले लिया जाए, अकॉर्डिंग टू पंपिंग लेमा हमने देखा था कि x y टू द पावर q z ये हमेशा L में, लैंग्वेज L में होना चाहिए। तो इसमें अगर y टू द पावर q में हम q इज़ इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x y टू द पावर 0 z दिस विल बिलोंग टू L। अब x y टू द पावर 0 z का मतलब होता है ये y टू द पावर 0 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x z आपके पास रह जाएगा। तो अब सिर्फ x और z रह जाता है, तो आप देखिए वर्ड में क्या होगा, ये x था, ये पोर्शन बीच वाला y था और ये z था। अब ये ख़त्म हो गया, सिर्फ x और z आपके पास रह गए हैं, तो ये आपके पास वर्ड इस तरीके से आ जाएगा 0 टू द पावर n माइनस k 1 टू द पावर n। अब क्योंकि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने की वजह से n माइनस k कैन नेवर बी इक्वल टू n, क्योंकि ये छोटा होगा और n बड़ा होगा, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और ये दोनों अगर पावर्स इक्वल नहीं हैं, तो ये जो वर्ड आया है ये आपकी लैंग्वेज का वर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लैंग्वेज के वर्ड्स थे उसमें 0 एंड 1 के पावर सेम होने चाहिए। तो ये जो x y टू द पावर 0 z है, जिसको हमने कैलकुलेट किया, इसके बराबर है दिस डज नॉट बिलोंग टू L, क्योंकि 0 एंड 1 के पावर सेम नहीं है। तो ये आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, क्योंकि पंपिंग लेमा के अकॉर्डिंग ये L में होना चाहिए था, चाहे आप y का कोई सा भी पावर लें, और यहाँ पर हमारे पास आया है कि दिस डज नॉट बिलोंग टू L, सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब सेकंड केस हम लेते हैं ये वाला, वेयर y इज़ 1 टू द पावर k और वर्ड आपका आ रहा है ये। इसमें भी आप q इज़ इक्वल टू 0 ले लें, तो x y टू द पावर q z ये L में होना चाहिए। बाय पंपिंग लेमा हमने q को 0 ले रखा है, तो x y टू द पावर 0 z में से ये बीच वाला पोर्शन y टू द पावर 0 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास x z रह जाएगा। अब सेकंड केस में आप वर्ड देखिए, ये x है, बीच वाला पोर्शन y और ये z, तो ये ख़त्म हो रहा है, आपके पास सिर्फ 0 टू द पावर n 1 टू द पावर n माइनस k रह जाएगा।
वंस अगेन क्योंकि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो n माइनस के और n अनइक्वल होंगे, इसलिए 0 एंड 1 के जो पावर्स हैं वो सेम नहीं है। पावर सेम नहीं है इसलिए दिस विल नॉट बिलोंग टू L। तो वंस अगेन यू गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन। तीसरा केस हम लेते हैं, ये वाला y अगर इस फॉर्म में है तो आपका वर्ड इस तरीके से आता है। अब इस केस में आप q को 2 के बराबर ले लीजिए, तो बाय पंपिंग लेमा x y टू द पावर 2 z दिस शुड बिलोंग टू L। अब x y स्क्वायर z की वैल्यू लिखते हैं, तो आप देखिए ये x है, ये बीच वाला पोर्शन जो है y है और ये लास्ट वाला पोर्शन z है। तो ये हमने लिखा x, दिस इज y, बीच वाले पोर्शन का होल स्क्वायर कर दिया एंड ये लास्ट वाला पोर्शन z। अब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो 0 टू द पावर k 1 टू द पावर j 2 बार रिपीट होगा। अब ये जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसमें आप देखिए ये 0 टू द पावर n माइनस के और 0 टू द पावर k, ये दोनों कंबाइन होके आपको अगले स्टेप में 0 टू द पावर n मिल जाएगा। इसी तरीके से ये 1 टू द पावर j एंड 1 टू द पावर n माइनस j, ये कंबाइन होके आपको यहाँ 1 टू द पावर n मिल जाएगा। बीच वाले ये जो 1 टू द पावर j एंड 0 टू द पावर k थे, ये बीच में एज सच रहेंगे। तो अब आप देखिए ये जो वर्ड आया है दिस इज ऑल्सो नॉट अ वर्ड ऑफ द लैंग्वेज L, क्योंकि लैंग्वेज L के जो वर्ड्स थे उसमें पहले सारे ज़ीरोज़ एक साथ और फिर वंस एक साथ आने चाहिए और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 0 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, देन अगेन 0 आ रहा है और 1 वापस आ रहा है, तो ये आपका इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए दिस डज नॉट बिलोंग टू L। तो वंस अगेन बाय पंपिंग लेमा x y टू द पावर p z, ये लैंग्वेज L में ही होना चाहिए था, लेकिन अपने पास आ रहा है कि दिस डज नॉट बिलोंग टू L, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो तीनों ही केसेस में आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। तो सिंस ऑल दीज 3 केसेस लीड टू अ कॉन्ट्रडिक्शन, हम कह सकते हैं कि L इज़ नॉट रेगुलर, क्योंकि L को रेगुलर हमने माना था और उसी से ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है। तो क्योंकि तीनों ही केसेस में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, वी कैन से दैट L इज़ नॉट रेगुलर एंड दिस completes the proof. This completes our discussion on pumping lemma. Thank you for watching.